आंखें कैसे लाल हुई है मेरी, क्योंकि दिन भर एनीमे देखता हूँ। इसको लेके हालत ऐसी हो गई ना कि इतने फास्ट एनीमे देख रहा हूँ, हर एक के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा भी या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता। और क्योंकि हर बार वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा आलस आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार वीडियोस एक 5-6 दिन लेट भी हो जाती हैं। मेरी स्पीड का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि इस चैनल के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो 4 दिन पहले डाला था और वो डालने के बाद से मैंने 3 एनीमे देख के खत्म कर दिए। फास्ट बोलते फास्ट। लेकिन सबसे पहले वीडियो के अंदर उस एनीमे की बात करेंगे जिसके सबसे ज्यादा एपिसोड्स थे और उसको देखने में भी मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। क्या कितने 2 महीने से देख रहा था मैं शायद। मॉन्स्टर फाइनली मैंने देख के खत्म कर दिया। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जितने भी एनीमे के नाम बताऊंगा ना, उसमें से अगर सबसे ज्यादा कोई मुझे पसंद आया तो वो था मॉन्स्टर। और मैं इस एनीमे को अपनी तरफ से रेकमेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पसंद आने वाली। क्यों? इसका आंसर है ना आप लोग खुद ही दे सकते हो। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपने लास्ट 5 एनिमेस कौन से देखे थे, उसके अंदर प्रोबेबली एक शोनन, एक पूरा एक्शन फोकस्ड या फिर एक लव ड्रामा जिसके एंड में कोई ना कोई मर जाता है, या फिर अगर आप ये सारी चीजों से ऊपर होना तो फिर आपकी लिस्ट में कोई एक कल्चर्ड आइटम भी होगा। वो तो पक्का होना चाहिए, है ना? सही बोल रहा हूँ? झूठ नहीं बोला बिल्कुल। लास्ट टाइम कब देखा था कोई एक ऐसा एनिमे जिसको देख के बहुत ज्यादा चरम वाला सुख मिला हो? ये सारी चीजें देखने की अगर आदत लग चुकी ना तो फिर आपको मॉन्स्टर नाम का जो एनिमे है वो इतना ज्यादा डिफरेंट लगेगा। सबसे पहले तो क्योंकि ये एक पुराना शो है तो आप में से आधे लोग वैसे ही इसके एनिमेशन को देख के बोलेंगे भाई नहीं ये मेरे से नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप में से आधे लोगों ने हिम्मत करके इस एनिमे को फिर भी कंटिन्यू किया, कुछ एपिसोड्स देखने के बाद उसमें से भी आधे लोगों को लगेगा भाई इसकी पेसिंग क्या है, ऊपर से ये कहां घूम रहा है, लेकिन फिर भी अपन इस चीज को रेकमेंड करता है क्योंकि अपन को पसंद आया। हाँ, अब मुझे खुद को है ना इसको देख के खत्म करने में 2 महीने के आसपास का टाइम लग गया, क्योंकि वो एनिमे का एक जो एडिक्शन वाला फेज होता है ना, कोई भी आप एक सीरीज चालू करते हो 1-2 एपिसोड देखने के बाद एकदम से लगता है भाई नहीं अब तो इसको देखना ही है, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, जीना छोड़ दूंगा, लेकिन इसको देखूंगा। ये वाली जो फीलिंग है ना वो इस शो के बस लास्ट के एक 10 एपिसोड्स में ही फील होती है। अब मैं सोच तो रहा हूँ कि मॉन्स्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जितने लगातार मैं एनिमेस देखते आ रहा हूँ जल्दी टाइम नहीं मिलने वाला, इसलिए उससे पहले रिकमेंडेशन दे दिया। आप लोगों को कुछ एक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखना है जिसके अंदर फ्लैशी एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है, कैरेक्टर्स पंच मारने से पहले उस एक्शन को नाम नहीं देते, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश, तो मॉन्स्टर ट्राई कर लो। और इसका नाम पहले से इतना है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों ने ट्राई कर भी लिया होगा। लेकिन है मॉन्स्टर कौन देखता है? हम तो है असली एनिमे फैन, अपने को तो बस देखना है एक्शन ड्रामा, लड़की और उसका एक्शन। अब मैं ये थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलता रहा, लेकिन पिछले 4 दिनों से मैं भी वही देख रहा हूँ और एक सीरीज खत्म करने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं वैसा ही कुछ और देखूं। इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा कि सबसे रिसेंट में जो मैंने सीरीज देख के खत्म की बनी गर्ल सेंपाई, या फिर इसका कोई एक बड़ा नाम है ना कि रास्कल डजंट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेंपाई, ऐसा कुछ तो है। सच्ची बोलूं एकदम ट्रुथ बात, मतलब ब्रो टू ब्रो, कि मैंने ये सीरीज इसीलिए देखी क्योंकि मेरे को इसके पोस्टर में ये दिखी। और मुझे सच सच बताना कि आप लोगों ने ये वीडियो क्यों देखा, क्योंकि आप लोगों को भी इस वीडियो के थंबनेल में ये दिखा। सही बात है, झूठ नहीं बोलना, पकड़ लूंगा, मतलब आपका झूठ पकड़ लूंगा। माइंड इतना गंदा हो गया ना कि डायलॉग बोलते खुद ही डबल मीनिंग ले लेता हूं, खुद के डायलॉग। और देखो ठीक जैसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो के थंबनेल में बनी गर्ल का फोटो दिखाया, लेकिन सबसे पहला एनिमे रेकमेंड कौन सा किया? मॉन्स्टर। ऐसा ही सेम कुछ आपके साथ होने वाला है इस पूरे एनिमे के अंदर, मतलब कि आप लोग पूरी तैयारी करके जोश जोश में इसको देखने जाओगे, लेकिन आपको कुछ और देखने मिलेगा। और अगर आपने इस एनिमे को देखते वक्त बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया तो फिर इस बात के चांसेस भी है कि आप सीधा एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बन जाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शो के अंदर कंसेप्ट ऐसे दिखाए हैं। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं एक लड़कियों से भरा हुआ एनिमे देखने आया या फिर किसी फिजिक्स की क्लास में बैठा हूं। ऊपर से मैं कॉमर्स स्टूडेंट, तो आप लोग अंदाजा लगा लो कि मेरा क्या सिचुएशन रहा होगा। ये साला अकाउंटेंट के ऊपर कोई सीरीज क्यों नहीं बनती जहां पे हम लोग भी थोड़ा फ्लेक्स कर सके कि हाँ भाई अपने को पता है बैलेंस शीट जब टैली आती है तो कितना खुशी होता है। लेकिन नहीं, देखो यार, अब इससे पहले कि आप लोग डिस्करेज हो कि शो के अंदर अपने को बहुत सारे हेवी साइंटिफिक टर्म्स फेंक के मारेंगे, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को वो साइंटिफिक चीजें नहीं समझ में आई ना, दिमाग के ऊपर से निकल गई, फिर भी कैरेक्टर्स जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो समझ में आता है। और अगर आप इस शो के अंदर साइंस के बदले लड़कियों पे फोकस करोगे ना तो फिर मजा भी आ जाएगा, क्योंकि वो बनी गर्ल थोड़े टाइम के लिए दिखा है लेकिन मस्त दिखा है। और है ना, पिछले कुछ एनिमेज मैंने ऐसे देख लिए जिसके अंदर कैरेक्टर्स बात बात पे जोर से चिल्ला रहे हैं सीन को फनी बनाने के लिए, तो उसकी एक थोड़ी बहुत आदत सी लग गई थी मेरे को। लेकिन वहीं पे जब इस शो के अंदर का मेन कैरेक्टर एकदम ऊपर से ऊपर वाली बात आराम से बोल देता, मैं बोला 1 मिनट, क्या उसने सच में यही बात बोली है? थोड़ा पीछे सबटाइटल, हाँ, कितने आराम से डायलॉग चेपे जा रहा है यार बंदा की व्हेन यू स्टेप ऑन मी, मुझे अच्छा फील हो रहा है। नाइस। शो के अंदर का जो मेन कैरेक्टर है ये भाई साहब, ये मुझे बहुत पसंद है, एकदम क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और देखो भले ये सीरीज बाकी रोमांटिक कॉमेडी एनिमे से थोड़ा हटके हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर अपने को रोमांटिक कॉमेडी एनिमे वाली चीजें देखने मिलती है। तो अगर आपको ऐसी चीजें देखना पसंद है, साइंस स्टफ के टाइम पे ध्यान ही मत दे, ठीक है? उसके बाद भी आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हो। फिर भी आपने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, मेरे को तो जरूर मजा आया। लेकिन अगर आप लोगों को बनी
टेक्निकल सेंपाई के अंदर जो कंसेप्ट दिखाए वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हैं। कुछ नॉर्मल से देखना है। कागुया-sama लव इज वॉर जो कि मतलब पूरा ही ज्यादा नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर थोड़ी अलग चीजें जरूर दिखाई है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। जिसके अंदर शो के दोनों मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे को पसंद तो करते लेकिन कन्फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि जिसने भी सबसे पहले कन्फेस किया वो हार गया। और इन दोनों का प्लान है कि सामने वाले को कन्फेस कराना है, सामने वाले को हराना है। अब ये शो इन दोनों के बारे में तो जरूर है, लेकिन वो कैरेक्टर जो मुझे इन दोनों से भी ज्यादा पसंद आए। अब यहाँ पे थोड़ा मैं गिल्टी प्लेजर टेरिटरी में जा रहा हूँ, लेकिन देखो सच्ची बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द एनिमे के एंड में जो गाना बजता है उसका एंडिंग सॉन्ग वो मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने आदत लगा दिया यार, इंट्रो आया कि स्किप, एंड चालू हुआ कि अगला एपिसोड। लेकिन फिर मैंने कागुया-sama लव इज वॉर का एक वो एंडिंग देखा। अगर आपने देखा तो फिर आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे आप लोग अब मेरा कैरेक्टर तो जज कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बात बोलूंगा कि पिछले कुछ दिनों के ये एनिमेस देखते वक्त मैंने एक नया वर्ड सीखा, कवाई, जिसका मतलब मैं वीडियो में नहीं बोलेगा बिकॉज आई एम टू एम्बेरेस्ड। शक्ल से लग नहीं रहा लेकिन फिर भी हूँ। कागुया-sama लव इज वॉर के अंदर वो जो एक मोहतरमा थी, तीर चलाना नहीं आता लेकिन फिर भी उन्होंने सीधा आर पार क्या कर रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी के साथ। ये ख्याल मुझे तब आया जब मैंने अक्का पूरा का पूरा दिन कागुया-sama लव इज वॉर देख के निकाल दिया, और उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद अब मेरी उम्र निकल चुकी है टीनेज हाई स्कूल रोमांस को देख के मजे लेने की, लेकिन फिर भी क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं। सीरीज की अगर मैं बात करने तो फिर इसके अंदर अपने को बहुत सारे ऐसे सिचुएशन दिखाए जाते हैं जिसके अंदर ये दोनों फंस चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में कि अब ऑलमोस्ट सामने वाला पकड़ लेगा कि हाँ भाई तू कन्फेस करने वाला है, और वहां से वो लोग क्या दिमाग लगा के निकलते हैं। और अगर वो लोग नहीं निकल सकते, एकदम कॉर्नर में जाके अटक चुके हैं, तो फिर ये मोहतरमा आ जाती है, क्योंकि इनके पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई लाइक हर। लेकिन यार देखो आप ही लोग सोचो, कागुया-sama लव इज वॉर के 2 सीजन आ चुके हैं जिसके अंदर 20 से ज्यादा एपिसोड है, और हर एक एपिसोड के अंदर अपने को कम से कम 2 या 3 अलग अलग सिचुएशंस दिखाएंगे वो लोग। तो मतलब टोटल कितने हो गए, जिसमें से कुछ सिचुएशन सच में अच्छे हैं, उनको देख के मजा आता है, कुछ उतने अच्छे नहीं लगते, और कुछ जो है एकदम रिपीटेटिव कि वही चीज वो लोग बार बार चला रहे हैं। हाँ, लेकिन इसी के साथ साथ 2 सीजन की जो जर्नी है ना, उसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो देखने में भी मजा आता है, स्पेशली कागुया का। और साइड कैरेक्टर्स में से ये जो भाई साहब है, इनका नाम मैं बोल चुका हूँ, इनको वो लोग एक बैक स्टोरी देते हैं जो कि मुझे उतनी ज्यादा हजम नहीं हुई। मतलब ठीक है, एक टिपिकल सा दे दिया है कुछ तो, लेकिन फिर जब ये बंदा पीछे मुड़ के कुछ बोलता है ना कि गो टू हेल समथिंग चैड मूवमेंट, भाई फैन हो गया मैं इसका। तो अगर आप लोगों को एक रोमांटिक कॉमेडी देखने का मन कर रहा है जिसके अंदर टीनेजर्स की स्टोरी दिखाई गई है, देखने में मजा आता है, थोड़ा फनी, थोड़ा इंटरेस्टिंग, कागुया-sama इज लव इज वॉर, कागुया-sama कागु से क्या चल रहा है, कागुया-sama लव इज वॉर चेकआउट कर लो। एंड फाइनली इस वीडियो के अंदर का 4th रिकमेंडेशन, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसके अभी भी हर हफ्ते एपिसोड्स आ रहे हैं, टोटल अब तक 6 आए हैं। मैं बात कर रहा है कोमी-सान कांट कम्युनिकेट। अब तक जो मैंने इसके 6 एपिसोड्स देखे ना, उसके अंदर इसका एनिमेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इस सीरीज का एनिमेशन और इसका साउंड इफेक्ट ये जो इसका इनिशियल हुक का काम करता है, पहला एपिसोड चालू करके देखो एकदम से कुछ इंप्रेशन हो जाएगा। अब तो मतलब सारे एपिसोड्स देखने, और यहाँ पे भी एकदम सच बोलूंगा कि जिस तरीके से कोमी बोलना सही रहेगा, कोमी-सान के कैरेक्टर को एनिमेट किया ना, मजा आ गया लिटरली। इसको देखते वक्त माइंड में सिर्फ एक ही वर्ड घूम रही थी, कवाई, बार बार, कि कितना यार, कहीं इसके कारण मेरा रियलिटी से विश्वास ना उठ जाए। अब देखो ये जो सीरीज है ना, इसके अंदर की मेन कैरेक्टर कोमी-सान दिखने में तो बहुत ज्यादा गजब है, ये भी टीनेज ड्रामा ही है, हाई स्कूल, मतलब कि एक न्यू हाई स्कूल में एडमिशन लेती है वो, वहां पे सब लोग इनके फैन तो हो जाते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं कर पाती, बोलना बहुत कुछ चाहती है लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अब ये वाला जो सिचुएशन है ना, वो भी कहीं कहीं रिपीटेटिव लगता है कि एक ही चीज को कहां तक चलाएंगे वो लोग। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बोला कि एनिमेशन और साउंड इफेक्ट बचा लेते हैं, और क्योंकि ये सीरीज अभी भी खत्म नहीं हुई है तो फिर इसके ऊपर फुल वर्डिक्ट तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अभी जितना कुछ देखने मिला ना, ऐसा लग रहा है कि आगे चल के वो लोग एक जो सीरियस टॉपिक है इस सीरीज के अंदर, सोशल एंजाइटी को लेके, उसके ऊपर भी जाके अच्छी तरीके से बात करेंगे। अगर ऐसा किया तो फिर शो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो फिर शो बहुत ज्यादा क्यूट। दैट्स इट, आई रेस्ट माय केस। अब आप लोगों को जो भी जज करना है जज कर लो, आई डोंट गिव अप, पसंद है तो है। लेकिन अगर आप लोगों को भी चैनल के वीडियोस देखना पसंद है तो फिर सब्सक्राइब करो। 1 लाख करना है भाई, सिल्वर प्ले बटन आएगा, इसी दीवार पे लगाऊंगा मैं, वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड में पीछे दिखने दो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कागुया-sama लव एंड वॉर, कागुया-sama